मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं राशिद अंजुम सर। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये जानना पड़ेगा कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है क्या है। तो हम यहाँ पे फटाफट से जान लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, अब ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बहुत ही आसान है बेटा, बस थोड़ा सा ध्यान दे लो, समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने कहा कि 2 में क्या चीज से मल्टीप्लाई करूं देन ये एग्जैक्टली जीरो आ जाए, जीरो नहीं बेटा 1 आ जाए। ठीक है, तो 2 में क्या चीज से मल्टीप्लाई करने पे 1 आएगा, तो तुम कहोगे सर 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो एग्जैक्टली 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/2 हुआ। ठीक है, अगर मैंने तुमसे ये कहा कि 5/7 में क्या चीज से मल्टीप्लाई करूं कि ये एग्जैक्टली रिजल्ट 1 आ जाए, तो तुम कहोगे सर 5/7 में, इसका मतलब कि हम इसको पलट करके 7/5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये एग्जैक्टली 1 आएगा, क्योंकि 7 से 7 कटा, 5 से 5 कटा, देन एग्जैक्ट यहाँ पे 1 आएगा। तो फाइनली तुम्हें क्या पता चला कि 5/7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 7/5 होगा। केवल न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में बदल देना है। तो ठीक उसी तरीके से तुम मुझे बताना कि -4/5, ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा बेटा। तो आपको क्या करना है ना कि -4 को नीचे लेकर के जाना है और 5 को ऊपर लेकर के आ जाना है, तो 5/-4 हो जाएगा। देखो वैल्यू आपका माइनस और प्लस का चेंज नहीं होगा, केवल न्यूमेरिकल वैल्यू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेंज होगा। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि ये डिनोमिनेटर में हम लोग निगेटिव नहीं रखते हैं, इसीलिए फाइनल रिजल्ट हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस को ऊपर कर देंगे बस, तो -5/4 लिख डालेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया। तो हम सबसे पहला वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -13 का निकालने के लिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इनवर्स ऑफ किसका बेटा, तो -13 का। तो देखो तो -13 को यहाँ पे -13/1 लिख सकते हैं, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पलट जाएगा, यानी 1/-13 आएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इज 1/-13। तो अब देखो माइनस नीचे नहीं लगाते बेटा, तो हम यहाँ पे माइनस को ऊपर कर लेंगे, तो एग्जैक्टली 13 का रेसिप्रोकल कहो या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का भी एक दूसरा नाम है रेसिप्रोकल। ठीक है, तो यहाँ पे -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स -1/13 हो गया। ठीक उसी तरीके से चलो अब सेकंड नंबर क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। बेटा वर्ड में कैसे लिखना है यहाँ पे मैंने बता दिया। अब चलो सेकंड नंबर का -13/9 है, 19 है बेटा, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे करोगे, तो बस 19 को ऊपर कर दो और -13 को नीचे कर दो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में पलट गया। ठीक है, अब यहाँ पे निगेटिव -13 यहाँ पे लिखाना चाहिए, बट निगेटिव नीचे नहीं होता, इसीलिए हम लोग निगेटिव साइन को ऊपर कर लेंगे, यानी आंसर हो जाएगा -19/13। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर में है 1/5 बेटा, तो 1/5 का क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो 5/1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे 5/1 लिख लेंगे, लेकिन डिनोमिनेटर में 1 को लिखने का कोई मतलब बनता नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पे इसको हटा देंगे। मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा। ठीक है, ये तो रहे 3 क्वेश्चन, और भी इसमें क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो फोर्थ नंबर क्वेश्चन, तो अब ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद में हम उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे। तो हम इसको फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। -5/8 और इंटू में -3/7, इसको जब सॉल्व करोगे देखो कोई कटने वाला है, 5 से 7 भी नहीं कटेगा और 3 से 8 भी नहीं कटेगा। देन आपको फटाफट से क्या करना चाहिए कि मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए। इधर मैं मल्टीप्लाई करके लिख लेता हूं, यहाँ पे ध्यान देना, -5 और -3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 5 3 जा 15 और माइनस माइनस प्लस होगा, और 8 7 जा 56 हो जाएगा बेटा। अब यहाँ पे तुमको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 15/56 का निकालना है। तो एग्जैक्टली अब 15/56 का जब तुम यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालोगे तो ऐसे लिखोगे कि 15/56 लिख लेना बेटा, एरो दे देना। अब तुम कहोगे 56 ऊपर चला जाएगा और डिनोमिनेटर में 15 आ जाएगा, यानी एग्जैक्ट आंसर मेरा ये होगा। 15/56 का रेसिप्रोकल 56/15 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा रेसिप्रोकल या यूं कहो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब 5 नंबर को सॉल्व करते हैं। 5 नंबर में दे रखा है -1 और इंटू में -2/5, इसको सॉल्व करोगे देखो माइनस माइनस प्लस में रिजल्ट आएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में 5 है तो हम 5 लिख लेंगे। एग्जैक्टली
तो यहाँ पे हम लिख डालते हैं और क्या लिख डालते हैं, तो 2/5 यहाँ पे सॉल्व कर लो तो ये होगा बेटा 2/5। अब 2/5 का हमें मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स चाहिए, यानी क्या करेंगे कि 2/5 को अब हम यहाँ पे 5/2 कर लेंगे, ठीक है। तो अब डिनोमिनेटर को आपने न्यूमरेटर में कर लिया और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कर लिया, इसका मतलब एग्जैक्ट आंसर 5/2 होगा। और ये 5/2 क्या है, तो 2/5 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है, इसका रेसिप्रोकल है। तो समझ में आ रहा है बेटा, सच में समझ में आ रहा है, 100% पक्का, ठीक है। तो चलो हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो, नए स्टूडेंट हो तो सब्सक्राइब कर दो और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो। वीडियो को तो लाइक पक्का कर देना और कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट कर करके जरूर बताना। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 6 है और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि -1 का हमें मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना है। तो -1 का मल्टीप्लीकेटिव, देखो -1 को बेटा हम ऐसे कर करके लिख सकते हैं, ध्यान देना कि -1 को -1/1 लिख सकते हैं। तो अब हमें -1/1 का रेसिप्रोकल निकालना है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालना है। तो ये 1 ऊपर चला जाएगा और -1 नीचे आ जाएगा। तो एग्जैक्टली तुम इसको कैसे लिख सकते हो बेटा, 1/1। अब माइनस को ऊपर ले जाना पड़ेगा, यानी कि -1/1, तो -1/1 को बेटा -1 कहोगे। तो एग्जैक्टली तुम्हें पता चल गया कि -1 का रेसिप्रोकल -1 ही हो गया। क्लियर है, तो -1 का रेसिप्रोकल -1 हुआ। तो ये रहा एग्जैक्ट आंसर। अब तुम्हें मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, तुम मुझे कमेंट कर कर करके इसका जरूर आंसर बताना कि 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा और दूसरा कि 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा। आप हमें कमेंट करके अपने आंसर को बताएंगे, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो ये रहा फाइनल एग्जैक्ट सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। फिर मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट सॉल्यूशन में। ओके बाय, गुड नाइट।